Hello, everybody, and here I am, your own biology faculty, Varsha. And आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ बच्चों आप सभी के पास, ये आप सभी के ही सवाल हैं जो जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो तो बनती है आप सभी के लिए, क्योंकि बच्चों ने मुझसे ना कई बार ऐसे सवाल किए कि मैम 12th बोर्ड्स और नीट दोनों की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में यही मैं बताने वाली हूँ, तो अभी से लेकर लास्ट तक देखना। ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है आपका वक्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों एक तो क्या करो, अभी से लाइक करो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलना। तो देखो बेटा, ऐसा है, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप देख रखे हैं कि मैंने लिख रखा है कि आपको एग्जैक्टली 12th एंड नीट के लिए अगर साथ में प्रिपेयर करना है, और एक्चुअली में बच्चे अगर नीट में एडमिशन चाहिए तो 12th में आपके अच्छे मार्क्स तो होने ही चाहिए, और अगर बहुत अच्छे हो तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, राइट? क्योंकि भाई 12th के बोर्ड्स के मार्क्स तो इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्वियसली हैं। तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत सारे बच्चे ना 12th में आ चुके हैं, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू प्रिपेयर simultaneously for both boards as well as for NEET. So आज मैं यही बताने वाली हूँ आपको। मुझे पता है मेरा भी एक वक्त था जिस टाइम पर मैं भी काफ़ी परेशान थी, पर बच्चों मैं आपको ज़रूर बताऊंगी ताकि आपको वो परेशानी ना झेलनी पड़े, राइट? तो बच्चों सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल एक तो सबसे पहले बेटा क्या है ना, ये बिल्कुल तय है कि आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर से ज़रूर आएंगे अगर आपने इन सारे पॉइंट्स को फॉलो किया। कितने पॉइंट्स हैं बच्चे? 1 2 3 4 5 and 6, करेक्ट? सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू फॉलो अगर आपको बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स चाहिए और आपको नीट भी क्रैक करना है, वो एक एमबीबीएस की सीट आपको चाहिए, राइट? तो बेटा देखो, सबसे पहले जो क्या है ना, एनसीईआरटी इज द फाउंडेशन, चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो, क्या है बेटा, बोर्ड्स के लिए हो या फिर नीट के लिए हो, राइट? अब देखो बच्चा, आपको पता है बोर्ड्स के लिए अगर मैं बात करूं तो 100% आपको एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। अब नीट में भी अगर मैं बात करूं तो 80% सिलेबस तो बच्चे एनसीईआरटी से ही आता है, करेक्ट? 80% सिलेबस कहाँ से आता है? एनसीईआरटी से ही आता है। नाउ यू विल से कि मैम लेकिन हम एनसीईआरटी, हमें तो यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़नी भी है तो वो तो सिर्फ 12th की पढ़ेंगे ना, क्योंकि बोर्ड्स में तो सिर्फ 12th के आते हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपको 11th का भी तो ज़रूरी है, क्योंकि आपको नीट भी क्रैक करना है तो 11th का भी आपको नॉलेज होना चाहिए बहुत ही अच्छे से, डिटेल वे में। हाउएवर आपने ज़रूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं 11th बहुत अच्छे से, पर रिवीजन इज मस्ट, सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो बच्चों एनसीईआरटी, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉड है भाई, गॉड गॉड है, इनको कभी भी फॉलो करना मत भूलिएगा, चाहे आपके बोर्ड्स के रिजल्ट अच्छे चाहिए या फिर नीट के रिजल्ट अच्छे चाहिए, ओके? तो बच्चों बोर्ड्स के लिए आपको यहाँ पर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और नीट के लिए भी 80% जो सिलेबस है दैट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ। तो बच्चों यहाँ पर बस डिफरेंस क्या आ जाता है कि बोर्ड्स में जो है ना बेटा, बोर्ड्स में जो है बेटा जी, आपको जो है ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर जो है थ्योरी भी होती है प्लस न्यूमेरिकल्स भी होंगे आपके, ठीक है? तो आपको जो आंसर्स करने हैं ना वो थ्योरी बेस्ड, मतलब आपको बड़ा बड़ा लॉन्ग आंसर्स लिखना पड़ेगा। वेराज यहाँ पर जो 80% जो यहाँ पर नीट का सिलेबस है, नीट का क्वेश्चन का एग्जाम पैटर्न है, वो है एमसीक्यू बेस्ड, राइट? तो यहाँ पर बच्चे आपको क्या है ना कि अब बोलोगे कि मैम इन दोनों का तो डिफरेंट है, तो हम कैसे प्रिपेयर करें कि हमारा दोनों ही चीज़ जो है वो कवर हो जाए। आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों बोर्ड्स के लिए अगर हमें प्रिपेयर करना है इन द बेस्ट वे, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चे, आपको थ्योरी जो है एनसीईआरटी की वो बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। देखो, और कहीं ना कहीं आप ज़रूर पढ़ रहे होंगे, आप हमारे नीट आई क्वांटा चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर वी कीप कवरिंग ऑल द सिलेबस, जो कि नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड के लिए आप इसलिए कवर कर पाओगे बच्चे क्योंकि हम जो है वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, ओके? तो बेटा यहाँ पर बोर्ड्स के लिए आपको कैसे करना है, देखो बच्चे, अगर आप थ्योरी समझ जाओगे ना, अगर आप थ्योरी समझ जाओगे बहुत अच्छे से, तो आपका जो एमसीक्यूज है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो तो ऐसे चुटकियों में बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपको थ्योरी समझने के बाद क्या आ जाएगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी बच्चों। तो आप देख रहे हो कि थ्योरी और न्यूमेरिकल्स, और एक और चीज,
जैसे बायोलॉजी में तो आप पढ़ते ही हो थ्योरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से भी, और क्या मतलब आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी। तो बायोलॉजी में तो आप मार्क्स ले आते हो, बट बच्चे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी इग्नोर नहीं करनी है। व्हाई? बिकॉज बेटा फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स, जो फिजिक्स का कोई भी चैप्टर मान लीजिए खत्म हुआ है, वो एनसीईआरटी का ही क्यों ना हो, वहाँ पर बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आप कभी भी उनको मिस ना करें, अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि वही न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड्स में भी काम आएंगे। और वो न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व करोगे, और वो तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपका एनसीईआरटी का जो थ्योरी वाला पार्ट है बच्चे वो क्लियर होगा। और जब ही आपकी थ्योरी वाली पार्ट्स क्लियर होंगे ना बेटा, तो आप इतने लॉन्ग आंसर क्या, आप 4-5 पेज के आंसर्स लिख सकते हो। करेक्ट? तो इस तरीके से जब आपने पढ़ाई करी होगी तो आपके लिए बोर्ड्स भी बहुत आसान है, और नीट तो आप क्रैक कर लोगे। ठीक है? तो बेटा इस तरीके से बोर्ड्स में 100%, और थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स में क्या है बेटा, आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल्स कैसे कनेक्टेड है। तो अगर आपका थ्योरी जो है वो क्लियर होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी क्लियर होगा एनसीईआरटी का, तो आप आराम से नीट में जो बच्चे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यू आर गोना डू इट इन द 100%। मतलब आप श्योरिटी होंगे कि भाई, आप श्योर होंगे कि भाई ये जो ऑप्शन मैंने सही किया है ना वो बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग कब जाती है, जब आपकी ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग होती है। और वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बच्चे यही एनसीईआरटी है, जो आपका बेसिकली फाउंडेशन है, बेस है। तो जब आप एनसीईआरटी को फॉलो करोगे ना फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है ना बेटा, आपको अच्छे मार्क्स तो आने ही है। समझ में आया? तो दिस इज हाउ यू नो आपके थ्योरी वाले पार्ट्स और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एमसीक्यूज ऐसे ऐसे बनेंगे। तो आर यू गोइंग टू फॉलो इट और नॉट? कमेंट करके बताओ। ठीक है? नाउ द सेकंड पॉइंट दैट वी हैव टू थिंक इज अबाउट, अब ये बात आती है कि भाई टारगेट वाइज स्टडी कैसे करें। मतलब ठीक है, हमको ये करना है, पर हमें ये कवर कैसे करना है ताकि बोर्ड्स आने तक हमारी प्रिपरेशन जो है वो परफेक्ट हो जाए। राइट? तो वही, उसके लिए बच्चे आपको क्या करना है, आपको टारगेट वाइज स्टडी करना है। और वो टारगेट कैसे होंगे बेटा? डेली टारगेट्स होंगे। कैसे होंगे बच्चे? डेली टारगेट्स होंगे बेटा। अब बोलोगे मैम डेली टारगेट्स में तो नीट के ऑलरेडी जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हमारी कोचिंग चल रही होती है, तो वी आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मॉड्यूल्स, ये वो फलाना ढिमकाना। बट बच्चे, मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ कि अगर आपकी एनसीईआरटी क्लियर होगी तो आपके मॉड्यूल्स वगैरह भी सब अपने आप, आपको लगेगा आपको सारी चीज़ें आती ही हैं ऑलरेडी। प्लस बेटा देखो, आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे होगे, कहीं ना कहीं पढ़ रहे होगे, स्कूल्स में भी पढ़ रहे होगे। तो बेटा जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी बातों को तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर आप कहीं भी नहीं कोचिंग कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में पढ़ाई करनी है तो आप कमेंट करके भी लिख सकते हैं, एंड वी कैन मेक अ वीडियो ऑन द सेम। ओके? तो बच्चों सबसे पहले अगर आपको क्लियर करना है तो बेटा कोई भी, और एक और बात बताऊं, यूट्यूब पढ़ना ऐसे भरे पड़े हैं लेक्चर्स बेटा। अगर आप कहीं भी कोचिंग नहीं कर रहे हो, मे बी फाइनेंशियल इश्यूज हैं या कुछ भी, तो भी यूट्यूब पर भरे पड़े हैं लेक्चर्स बच्चे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सिंपली यूट्यूब पर जाओ, आप हमारा चैनल भी देख सकते हो, पर अगर आपको कहीं और पर भी समझ आता है, यू जस्ट गो टू दैट चैनल। आपको जो भी फैकल्टी पसंद है, जिनसे समझ आती हैं चीज़ें, एक चैप्टर उठाओ और उन्हीं चैप्टर से पढ़ो। बायोलॉजी फैकल्टी है तो बायोलॉजी वाले फैकल्टी से पढ़ो सारे चैप्टर्स। जब वो समझ आ जाए ना बच्चा, तब एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो। वो हर सब्जेक्ट के लिए ये चीज़ फॉलो होती है। ठीक है? अब जैसे ही आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ोगे बच्चे, उसके बाद जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तो आपके यूं सॉल्व होंगे। और फिर आपको क्या करना है बच्चे, पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेने, क्योंकि जो कि नीट के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो उस पर्टिकुलर आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। इसके लिए आप हमारा मॉड्यूल भी मतलब प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज इट इज वेरी गुड, वहां पर पीवाईक्यूज भी है। तो बच्चे आपको क्या करना है ना, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना है। तो आप समझ रहे हो कि एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चंस भी हो गए और पीवाईक्यूज भी हो गए, तो आपको समझ में, और थ्योरी तो हो ही गई, तो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई ना 100%। समझ में आया? तो इस तरीके से पढ़ना है। अब टारगेट वाइज में डेली टारगेट्स कैसे लेने हैं बेटे? डेली टारगेट्स आपको हर सब्जेक्ट के लिए लेना है। पढ़ना इस तरीके से है, पहले लेक्चर देखना है, फिर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए है। फिर एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चंस है बच्चे चैप्टर वाले, वो सारे करने हैं, एंड देन यू हैव टू गो फॉर पीवाईक्यूज। तो इस तरीके से आपकी बोर्ड्स और नीट दोनों की प्रिपरेशन हो गई। ठीक है? नाउ डेली टारगेट्स कैसे सेट करना है, ये आपके अकॉर्डिंग, आपको जो लगता है कि आज मैं ये टॉपिक कर सकता हूँ, ठीक है, या आज मैं ये टॉपिक कर सकती हूँ,
ठीक है। तो उतना ही टॉपिक्स लो जितना आपके लिए पॉसिबल है, ये नहीं कि बहुत सारा इमेजिनेशन में ले लिया और हुआ कुछ नहीं। तो डेली टारगेट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए सेट करो बच्चों। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई एक सब्जेक्ट ज्यादा वीक है तो उसको ज्यादा टाइम दो, ठीक है। अब कुछ टॉपिक्स हो गए, अब जैसे जैसे टॉपिक्स वो करते जाओगे, और टॉपिक्स करने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे चीजें तो बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। और हर दिन बच्चे इसी डेली टारगेट्स में आपको 1 to 2 आवर्स क्या करना है बच्चे, 1 to 2 आवर्स जो है रिवीजन का निकालना है, 1 to 2 आवर्स फॉर रिवीजन। क्योंकि अभी बेटा नीट में तो 11th भी आएगा, क्या आएगा बेटा, नीट में तो 11th भी आएगा, करेक्ट। तो बच्चे नीट में तो 11th भी आएगा, तो 1 से 2 घंटे हमें रिवीजन के लिए चाहिए हर दिन। तो बेटा इस तरीके से जब आप करोगे ना तो आपके कोई भी बैकलॉग्स नहीं होंगे और आपकी एकदम पढ़ाई जो है ना स्मूथली चलती रहेगी। कितना बेटा, एकदम स्मूथली चलती रहेगी, ठीक है। अगर देखो जो लेक्चर्स वगैरह हो रहे हैं, कोचिंग वगैरह करे, उसके अलावा अगर आपने 6-7 घंटे पढ़े ना सेल्फ स्टडी, बेटा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ट्रस्ट मी। और अभी से शुरू करो, ये नहीं कि एग्जाम आ गया है अब परेशान हो रहे हैं कि भाई कैसे करे कैसे नहीं करे, ठीक है। तो अभी से लग जाओ, डोंट बी लेट फॉर इट, बिकॉज जितना लेट करोगे बच्चा उतना बैकलॉग्स होंगे, क्योंकि जहां भी कोचिंग्स वगैरह में पढ़ रहे होंगे चैप्टर्स ऑलरेडी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो लेट मत करना, अभी से शुरू करो, डेली टारगेट्स लेना, और दिस विल मेक यू प्रिपेयर फॉर नीट एज वेल एज फॉर बोर्ड्स। तो इस तरीके से जब डेली टारगेट्स लोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपका प्रिपरेशन इतना बेस्ट होगा ना बेटा। थ्योरी में ना ऐसे जो बोर्ड्स में क्वेश्चंस आएंगे ना लॉन्ग आंसर टाइप, उसमें बेटा 5 पेज लिख दोगे आंसर्स जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी। तो समझ में आया? तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ द थर्ड थिंग, देखो मैं हमेशा बोल रही हूँ बच्चे, जैसे ही बेटा आप जो है ना एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, और वो कैसे करना है मैंने आपको बताया कि यूट्यूब पर या फिर हमारे चैनल पर भी आप लेक्चर्स देख सकते हो, तो उससे आपको काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। और फिर जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे ना बेटा, तो आपको हर एक लाइन समझ में आएगी। और अगर कहीं पर भी छूट नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यू जस्ट नीड टू आस्क योर फैकल्टी मेंबर। आप हमसे भी पूछ सकते हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी डाउट्स पूछ सकते हो बेटा, एंड वी आर गोना आंसर ईच वन ऑफ इट, ओके। तो ये जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी और नीट के लिए हो, क्योंकि बच्चे ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा तभी आपके न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। और आप सभी को तो पता ही है कि हम फिजिक्स में बायो वाले कितना ज्यादा मुश्किल होती है ना हमारे लिए, है ना। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स को मिस कर देते हैं और हम बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाते हैं। तो जब बच्चे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो आपके न्यूमेरिकल्स यूं बनेंगे, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर बेटा क्या है ना कि फिजिक्स की क्लासेस भी काफ़ी अच्छी चलती हैं, जहाँ पर सर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको जो है प्रिपेयर कराते हैं नीट के लिए एज वेल एज फॉर योर बोर्ड्स। तो बच्चों जरूर फॉलो करो, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और बच्चों अगर सेशन अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक करो और शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज मुझे पता है आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि 12th में बोर्ड साथ साथ नीट के लिए कैसे पढ़े, है ना। तो ये वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से न्यूमेरिकल्स तो बनेंगे ही, प्लस क्या होगा बच्चे, आप थ्योरी की वजह से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी कर पाओगे। क्या कर पाओगे बेटा, लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चंस भी कर पाओगे, राइट, बहुत अच्छे से। अब देखो बेटा, मैंने बोला है कि जब भी व्हेनेवर यू आर डूइंग स्टडी, ठीक है, जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो बेटा, जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो रिवीजन इज मस्ट। अब जैसे मैंने बोला ना कि हमारे पास नीट के लिए तो 11th का भी है ना बेटा, नीट के लिए तो 11th का भी सिलेबस है। इसको कैसे करना है, तो इसको बेटा वही 1 से 2 घंटे जो मैंने रिवीजन का टाइम दिया है। अब हम ह्यूमन बींग्स है ना, वी फॉरगेट थिंग्स, राइट। तो डेली टारगेट्स में 1 से 2 घंटे रिवीजन टाइम भी रखो, ताकि आपके 11th का सिलेबस भी कवर होते रहे, ताकि आप नीट के लिए भी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है। और जब भी लेक्चर्स कर रहे हो, जब भी लेक्चर्स पढ़ रहे हो बेटा, तो सेल्फ नोट्स जरूर बनाना है खुद से, बिकॉज खुद से लिखी हुई चीजें आप जैसे ही कॉपी खोलोगे ना, और आपको मेमोरीज में याद आएगा, अच्छा हाँ ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मैम ने या सर ने ऐसा बोला था।
तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से अमेजिंग वे में वो दिमाग में रह जाती है। तो नोट्स बनाना मत भूलना, अभी आपके पास टाइम है, आप बना सकते हो। बहुत लंबे नोट्स नहीं बनाने हैं, शॉर्ट समराइज्ड वे में, ताकि आपको पॉइंटर्स टाइप, ताकि आप जैसे ही पॉइंट खोलो अच्छा हाँ ये चीज़ें समझ में आया। तो इस तरीके से बेटा रिवीजन और सेल्फ नोट्स पे भी ध्यान देना है। नाउ अब क्या करना है बच्चे, अब क्या करना है, देखो नीट के पीवाईक्यूज तो हम सॉल्व करते ही हैं, राइट, नीट के पीवाईक्यूज तो हम सॉल्व करते हैं, बट क्या आपको सैंपल पेपर्स बोर्ड्स के भी करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए बेटा, क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और नीट के तो आपको पीवाईक्यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी मिस मत करना। और बोर्ड्स में भी बेटा अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो सैंपल पेपर जरूर देखना, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड के हो तो या जो भी स्टेट बोर्ड से हो, तो सारे के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो। और ये सैंपल पेपर्स ना बेटा बोर्ड्स के लिए जो सैंपल पेपर्स हैं, ये आप ना जब भी 1 महीना या 2 महीना बचा है ना, उस टाइम से आप 1 मंथ पहले बोर्ड्स के लिए स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 1 मंथ पहले जो है आप सैंपल पेपर्स देख सकते हो, और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अभी भी ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, एक चैप्टर बना लो और देखो कि अरे हाँ इस पर्टिकुलर चीज़ से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं क्या। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, आपको कैसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड्स में। और एक दो प्रैक्टिस करके लिख के भी देखना कि बच्चे आप लिख पा रहे हो या नहीं, समझ में आया? तो बहुत ही अच्छे से। अब होता है क्या ना, अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं बोर्ड्स में, अदर सब्जेक्ट्स भी, जैसे ये फिजिकल एजुकेशन होता है, फिर आपकी पेंटिंग्स ड्राइंग वगैरह हो जाती है, फिर आपके ना ये इंग्लिश वगैरह हो जाता है। तो ये जो है ना बेटा, ये इंग्लिश वगैरह ये भी आपको लास्ट 1 मंथ में आप कर सकते हो, ये इंग्लिश वगैरह आप लास्ट 1 मंथ में कर सकते हो, या फिर संडेज को जिस दिन आपके पास थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है। तो इंग्लिश में तो बच्चे स्टोरीज होती है, तो आप आराम से उसको पढ़ते भी रहोगे आप, और आपको ये भी लगेगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने बुक टच ही नहीं करा है बोर्ड्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है नीट वाले बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, नीट का करे या वो करे, कोचिंग वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं। बट अभी आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा अच्छे से दोनों चीज़ों को आप कर सकते हो अगर आपने ये 6 चीज़ें फॉलो करी तो, ठीक है। ओनली 6 थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो अगर इफ यू वांट टू स्कोर हाउ मेनी बेटा, अगर आपको ना 90% स्कोर करना है ना बच्चा, तो ये 6 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे तो यू आर गोना स्कोर 90% इन योर बोर्ड्स एज वेल एज यू आर गोइंग टू सिक्योर दैट 1 MBBS सीट इन योर नीट एग्जाम, ठीक है। तो समझ में आया? तो यही बस 6 चीज़ें हैं। एनसीईआरटी को हमेशा फाउंडेशन मानना है, भगवान बिल्कुल फॉलो करना है, चाहे वो नीट के लिए हो चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों ये 6 पॉइंट्स ज़रूर मैं इधर मूव कर रही हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लग रहा है कि दिस इज गोना हेल्प यू, तो कमेंट करके बताओ बच्चों, और शेयर करो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि मुझे पता है अभी वही वक्त है जब भी बहुत सारे बच्चे परेशान है कि 12th का बोर्ड्स भी है और नीट भी है, कैसे कैसे करें चीज़ें, है ना, क्योंकि कुछ परसेंटेज होती है विच इज़ रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन द MBBS कॉलेज एज वेल, राइट। तो बच्चों जल्दी से शेयर करो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करना है, लाइक करना है। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, बिकॉज आई विल बी कमिंग विथ these amazing videos again and again for you guys। और आपको कुछ और भी ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो you can just comment in the comment section। और हाँ, ये ज़रूर बताना कि are you going to follow this timetable or this strategy or not, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, एंड let's meet in the next session। Thank you everybody and all the best to all my future doctors, you're gonna make it, okay, bye bye।